किया है और अपने पूर्णिया में साहित्य को संवारने के लिए, सजोने के लिए और भविष्य निर्माण के लिए उस पथ को अग्रसर करने के लिए किया है, जिसमें हमारे सभी नए उभरते हुए साहित्य प्रेमी रचनाकार कवि आपके सामने अपने अपने वक्तव्य रखेंगे और एक एक रचना ही अभी प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद दूसरी पानी होगी तो फिर दूसरी रचना होगी। नमस्कार साथियों, हास्य व्यंग पर आज पूरी लंबी चर्चा चली। वो दर्शक दीर्घा में बैठे बैठे सोच रही थी। फिलहाल तो मैं खुद को जवान मानती हूँ, हट्टी कट्टी मानती हूँ और अपने आप को बच्ची भी समझती हूँ। मुझसे कई वर्ष बड़े उम्रदराज 2 वरिष्ठ जन जब अपने हास्य व्यंग की बौछार कर रहे थे तो मैं सोच रही थी इतनी ऊर्जा इनके पास कहाँ से आती है। तो मैं थोड़ा डर फील कर रही थी। मैं डर गई इन दोनों को इतने लंबे समय तक बोलते हुए, इतनी ऊर्जा के साथ, इतनी गर्मी में, जीवन के अंतिम अवसान पर और इतने काम करने की जो इच्छा है, बलवती इच्छा है, इनको इन लोगों ने कैसे मेंटेन कर रखा है वो मैं सीखने की कोशिश में थी। और मैं बहुत लो फील कर रही थी कि अब कभी सम्मेलन होने वाला है, मैं जाऊंगी, मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी। तब तक मेरे बगल में जो मेरी मित्र बैठी हैं प्रिया सिन्हा, उन्होंने एक एटम बम डाल दिया। उन्होंने कहा कि जाइए स्नेहा जी जाइए, कभी सम्मेलन शुरू हो रहा है, बस हम लोग के हाथ में तलवार नहीं है, याद रखिएगा। तो अभी मैं उसी ऊर्जा को कैच करके यहाँ आई हूँ। तलवार तो मेरे हाथ में भी नहीं है, लेकिन मेरी भावना में हमेशा तलवार है। और औरत का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है तलवार, और मेरी आदर्श है मणिकर्णिका। नमस्कार साथियों, आज इस कवि सम्मेलन में आप सबों के समक्ष मन के भावों को वाणी देती हुई प्रस्तुत है मेरी कुछ स्वरचित कविताएं। पुण्यतिथि पर विशेष भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई एक रचित कविता।